हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। टाटा स्टील के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, क्वार्टर 4 के जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के बारे में बताएंगे, डिविडेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड की जो अमाउंट है, कितने तारीख तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ये सब चीज पर डिस्कशन करेंगे। क्वार्टर 4 का स्नैपशॉट और 3 ब्रोकरेज हाउसेस ने टाटा स्टील के जो रिजल्ट आए हैं उस पर क्या कहा है, क्या नया टारगेट दिए हैं टाटा स्टील पर, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस 1100 रुपए के आसपास है टाटा स्टील का। अब डिविडेंड अगर आप देखें तो 25 रुपए पर शेयर का डिविडेंड टाटा स्टील ने दिया है, जो कि पिछले कुछ सालों से अगर आप कंपेयर करें तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। अब ये है 17 जून, ये है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट मतलब जिस दिन आपके पास टाटा जो स्टील का शेयर है वो होना चाहिए, जिस दिन से पहले। इनफैक्ट अगर आप 17 जून को खरीदते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे डिविडेंड के लिए, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एजीएम है टाटा स्टील की जून 30 को, और जो पेमेंट, क्योंकि एजीएम के दिन ही ये फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा, और जो पेमेंट है जुलाई 2 और उसके बाद से हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर आप टाटा स्टील के इन्वेस्टर है तो। और अब रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और पैट आप देख सकते हैं। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, 48% पूरे क्वार्टर में बढ़ा है। क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 आप देख सकते हैं 3 गुना बढ़ा है और 14,290 करोड़ हुआ है। आप पूरे साल की अगर आप तुलना करें तो आप देख सकते हैं पूरे साल में भी 71% एबिटा बढ़ा है, मतलब 30,000 करोड़ से ऊपर का एबिटा हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं पूरे क्वार्टर में 83% बढ़ा है। अभी ये इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है 8,846 करोड़ का आया है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डिविडेंड का भी अमाउंट है जो बढ़ा हुआ है। आप देखिए पूरे साल में जो आप देखिए 16,695 करोड़ का पूरा प्रॉफिट हुआ, उसमें से आधा प्रॉफिट तो मुझे लगता है कि इसी 3 महीने में हुआ है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी का, आप देख सकते हैं ये इस क्वार्टर में 8,826 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है, पूरे साल में 23,748 करोड़ का। मतलब इन 3 महीनों में टाटा स्टील ने जबरदस्त बिजनेस किया है, जो बिल्कुल देखने को आ रहा है। कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन रहा है। एनुअल कैपेक्स आप देख सकते हैं लगभग 7,000 करोड़ का रहा है। डी लेवरेजिंग, देखिए कोई भी इन्वेस्टर के लिए साइक्लिकल स्टॉक, स्टील स्टॉक में अगर कोई चिंता होती है तो इनका डेट बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए डेट इसका रिड्यूस हुआ है, अभी भी बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो जीरो होगा भी। इस क्वार्टर में 10,000 करोड़ से ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और पूरा नेट डेट आप देखिए 30,000 करोड़ तक रिड्यूस हुआ है। नेट डेट टू एडिटा अब 2.44 है, और कम हो तो और ज्यादा अच्छा है दोस्तों। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है जेपी मॉर्गन का। उनका कहने का है कि जो उनका एक्सपेक्टेशन था एबिटा का, हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो एबिटा के एक्सपेक्टेशन उनका था 128 बिलियन, तो उससे ज्यादा एबिटा हुआ है, मतलब ज्यादा यहां पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवरऑल 80 बिलियन के आसपास हुआ है, जो कि 74 बिलियन ये लोग जो एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर इनका ये भी कहना है क्या है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर का जो हाफ ईयरली है, मतलब ये अप्रैल से सितंबर तक के जो 6 महीने हैं 2021 के, मजबूत रहेंगे। 1250 रुपए का टारगेट है, तो 1100 रुपए अभी है, तो हम 12-13% का यहां पर ग्रोथ देख सकते हैं अगर आप जेपी मॉर्गन की माने। अब नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनले। उनका कहने का है कि एबिटा जो है भारत में अच्छा रहा है, यूरोप में उतना अच्छा नहीं रहा है। डेट कम हुआ है दोस्तों, ये सब मैंने डेटा आपको पहले ही दिखा दिए। डेट कम हुआ है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो टाटा स्टील पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर देख रहे हैं। कैश फ्लो रोबस्ट है, इसको भी देखा जा रहा है। एबिटा को देखा जा रहा है। 25 रुपए का डिविडेंड को इनको पॉजिटिवली लिया जा रहा है, लेकिन टारगेट प्राइस 1,000 रुपए का दिया है दोस्तों। इसका भी एक रीजन हो सकता है। देखिए टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस अगर आप 6 महीने पहले ही देखें तो ये 6 महीने पहले, मतलब मैं बिल्कुल दिसंबर महीने की भी अगर बात करूं तो भी 550 580 था। अक्टूबर के समय भी अगर आपको मैं बताऊं तो 420 रुपए उसके आसपास था। तो ऑलरेडी स्टॉक हम देख सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में लगभग 2.5 गुना बढ़ चुका है। तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट को शायद पहले से ही पता था कि बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, तो इसीलिए
स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैक्वेरी, सबका यही कहना है क्या कि बहुत अच्छा है, क्वार्टर बहुत ही सॉलिड रहा है, कंस्ट्रक्टिव रहा है, डीलेवरेजिंग हुई है, मतलब जो डेट है जो कम हुआ है, ग्रोथ कैपेक्स का भी जो अनाउंसमेंट है इसको भी पॉजिटिवली माना जा रहा है। जो यूरोपियन यूनियन का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा धीमा रहा है, वो चेक करते रहेंगे जो मैक्वेरी ने देखा है। उन्होंने टारगेट दिया है 1045। तो आपको ऐसा लग सकता है 1100 रुपए का जो अभी स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, तो बहुत हद तक इन सब की रिपोर्ट्स जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमको लगता है कि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, जो भी 1100 रुपए का प्राइस अभी जो टाटा स्टील में चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक मूवमेंट आती है नीचे की तरफ और स्टॉक नीचे गिरता है, समझ लीजिए 800-900 लेवल में, तो फिर एक अच्छी बाई हो सकती है। लेकिन टाटा स्टील पर मैं आपको बताऊं, ये मैं यहाँ सी लिख देता हूं, सी का मतलब है ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। स्टील के शेयर जैसे इन 3 महीनों में बहुत अच्छा बिजनेस किया, हो सकता है 1 साल 1.5 साल के बाद 3 महीनों में लॉस भी कर सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये साइक्लिकल स्टॉक में साइकिल पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो वो आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा हाई रिस्क रहेगा, इस पर थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी, साइकिल को समझना ज़्यादा जरूरी रहेगा। हमने यहाँ पर साइकिल को समझने की कोशिश की है, इनफैक्ट मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी कुछ महीनों पहले के, जहाँ पर इन सब साइकिल्स पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, मैंने लिंक भी ऊपर दी हुई है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।